नमस्ते। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि एक सुखी जीवन का रहस्य क्या है। अब आप अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए। आप ज़्यादा खुश कब रहते थे, जब आप 5-6 साल के थे या अभी आप जब बड़े हो गए हैं? ज़्यादातर लोग तो यही कहेंगे कि जब हम बच्चे थे तब हम ज़्यादा खुश थे। लेकिन हमें अभी क्या हो गया है कि हमको अभी खुशियों को खोजना पड़ता है। पहले तो खुशियाँ ऑटोमेटिकली आ जाती थी, अभी हमारे पास जिम्मेदारियां आ गई हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके पास पढ़ाई की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, नौकरी पाने की ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। और अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपके ऊपर ऑफिस की, फैमिली की, आपने अगर किसी से लोन लिया है तो उस लोन को चुकाने की, ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो क्या जिम्मेदारियों से भागना ही सुखी जीवन का रहस्य है? इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुकुल में एक गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। अचानक से वो पढ़ाना बंद करके अपने सभी शिष्यों को एक एक पत्ता देने लगे और उनसे कहने लगे कि तुम सब अपना अपना नाम अपने अपने पत्तों में लिख दो। सभी शिष्यों ने अपने अपने पत्तों में अपना नाम लिख करके गुरुजी को वापस कर दिया। उसके बाद गुरुजी ने उन सभी पत्तों को लेकर के एक दूसरे कमरे में रख दिया। उसके बाद गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को आदेश दिया कि तुम जा कर के उस कमरे से अपना अपना पत्ता खोज करके मेरे पास 5 मिनट के अंदर जल्दी से आ जाओ। सभी शिष्य उस कमरे में जा कर के अपना अपना पत्ता खोजने लगे। खोजते खोजते कितने सारे शिष्य तो एक दूसरे को धक्का देने लगे, कितने सारे तो मारपीट तक कर बैठे। 5 मिनट के बाद भी किसी को भी अपना पत्ता नहीं मिला। गुरुजी ये सब देख करके बहुत परेशान हो गए और उनको फिर से आदेश दिया कि तुम फिर जा कर के अपने अपने पत्ते को खोजो। लेकिन इस बार उन्होंने उनसे कहा कि तुम लोगों के पास जिस भी व्यक्ति का पत्ता आएगा, तुम उस व्यक्ति को उसका पत्ता लौटा करके फिर अपने पत्ते को खोजना। इस बार जब वो सभी शिष्य अपना अपना पत्ता खोजने के लिए उस कमरे के अंदर गए तो 3 मिनट के अंदर ही सभी को अपना अपना पत्ता मिल गया। हम लोग भी अपने जीवन में खुशियों को खोजते रहते हैं, बिना जाने कि असलियत में खुशियां हैं किधर। हमारी खुशियां दूसरों की खुशियों पर निर्भर हैं। जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ करके कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। मानव जीवन का यही उद्देश्य है। आप दूसरों को उनकी खुशियां जरूर दें, बदले में आपको आपकी खुशी जरूर मिलेगी। जैसे भगवान तो हर प्रकार से पूर्ण है, फिर भी वो अपना कर्तव्य का पालन करने के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। अगर भगवान भी अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ेंगे तब तो संसार का विनाश ही हो जाएगा। अब मैं आपको और एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा एक बहुत ही विशाल शिव मंदिर का निर्माण करा रहे थे। राजा ने सोचा, चलो मैं देख करके आता हूँ कि सभी मजदूर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उन्होंने दूर से एक मजदूर को देखा, वो बहुत ही दुखी होकर के पत्थर तोड़ रहा था। राजा उस मजदूर के पास जा कर के उससे पूछे, तुम क्या कर रहे हो? मजदूर ने उत्तर दिया, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। राजा थोड़ी और दूर जा कर के और एक मजदूर से मिले। वो मजदूर भी कुछ खास खुश नहीं दिख रहा था। राजा ने जब उस मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो उस मजदूर ने उत्तर दिया, मैं अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। राजा थोड़ी और दूर जाते हैं और उधर उनको एक मजदूर दिखता है जो कि बहुत खुशी से पत्थर तोड़ रहा था। जब राजा उस मजदूर के पास जाकर के पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तो उस मजदूर ने बोला, मैं एक महान शिव मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। अब आप इधर देखिए, तीनों मजदूर ही पत्थर तोड़ रहे थे, लेकिन तीनों की सोच एकदम अलग थी। पहला मजदूर एक मशीन की तरह काम कर रहा था, दूसरा मजदूर किसी और के लिए काम कर रहा था, मगर जो तीसरा मजदूर था वो भगवान के लिए काम कर रहा था। आप में से बहुत सारे लोग अब समझ गए होंगे कि सुखी जीवन का असली रहस्य क्या है। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। कमेंट्स में जय श्री कृष्ण और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।
और मेरी आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल आदित्य साहू को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुखी रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।